वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। तो ध्यान रखना ये है प्यारा मध्य प्रदेश, उसके हृदय में है एमपी। ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसका नाम एक है हृदय प्रदेश, यानी कि भारत का हृदय। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। वह क्लियर। जो मध्य प्रदेश है ये टोटल भारत के जो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा घेरे हुए है वो है 9.38%। कितना? 9.38%। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है ये सेकेंड सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, और वहीं की वही जनसंख्या में इसका नंबर है पांचवा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या में एमपी का कौन सा नंबर है, तो वो है पांचवा। परंतु आपसे क्वेश्चन आया कि क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है मध्य प्रदेश का, तो वो है दूसरा। हुआ क्लियर। और जो मध्य प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा से सबसे समीप में है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से सेंटर से गुजरती कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा। हुआ क्लियर। और कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें एक रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। कुल संख्या कितनी है इनकी जिलों की? वो है 14। ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश के सेंटर से गुजरने वाली कर्क रेखा एमपी के कितने जिलों से गुजरती है? तो वो है 14 जिले। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सबसे समीप में है, तो ध्यान रखना इंदौर। इंदौर जो है उज्जैन के नीचे है, यानी कि इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन, इसमें दिया है रायगढ़, बिलासपुर, मंडला। ध्यान रखना ये है जबलपुर, ये है बालाघाट, उसके बीच में है वो है मंडला, यानी कि मंडला से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो दूसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तीसरा है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। यहाँ उज्जैन भी है, रतलाम भी है और राजगढ़ भी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। रीवा यहाँ पर है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो एमपी है ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। एक है राजस्थान, एक है उत्तर प्रदेश, एक है गुजरात और एक है महाराष्ट्र और इधर सीजी। ठीक है। कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य से ये घिरा हुआ है। ये ध्यान रखना। ठीक है। सबसे उत्तरी जिला कौन-सा है? तो वो मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला कौन-सा है? तो वो है बुरहानपुर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन-सा है? तो वो है अलीराजपुर है। और सबसे पूर्व जिला कौन-सा है? तो वो है सिंगरौली है। ये ध्यान रखना। ठीक है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? रतलाम, उज्जैन और राजगढ़ सबसे समीप है कर्क रेखा के। हुआ क्लियर? और जो कर्क रेखा है ये एमपी के मध्य से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो आपको ये दिख रहा है, ये लाभ क्षेत्र, ये पूरा कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये यहाँ पर राजपीपला पहाड़ी शुरू होती है और इधर अंत में छोटा नागपुर तक वो उसका विस्तार है। ठीक है। इसके अंतर्गत राजपीपला पहाड़ी, ग्वालीगढ़ पहाड़ी श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकॉल श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हुआ क्लियर? और जो सतपुड़ा श्रेणी है इसी में है धूपगढ़, यहाँ पर है धूपगढ़। ठीक है। जो धूपगढ़ है इसकी हाइट कितनी है? वो है 1350 मीटर। ये क्वेश्चन करता है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1350। ठीक है। जो महादेव पर्वत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये है महादेव। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कर लिया था पीएससी में कि जो धूपगढ़ है ये कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर दिया था क्या? महादेव। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो मैकॉल श्रेणी है इसका जो उच्चतम बिंदु है वो है अमरकंटक। अमरकंटक जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 1067 मीटर। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, यहाँ देखना, यहाँ खंडवा भी है, छिंदवाड़ा भी है और बैतूल भी आता है, लेकिन जो बिलासपुर है ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसके अंतर्गत है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। हुआ क्लियर? और सर्वाधिक लंबी सीमा तय करता है किससे? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम सीमा साझा करता है किससे? गुजरात से। जो उत्तरी जिला कौन-सा है? वो मुरैना है। जो नीचला जिला कौन-सा है? वो है बुरहानपुर है। जो पूर्व जिला कौन-सा है? वो है सिंगरौली। और जो पश्चिमी जिला कौन-सा है? वो है अलीराजपुर। ये ध्यान रखना, ठीक है? हुआ क्लियर? और जो इसका अक्षांश है, अक्षांश पूछता है कि जो उत्तरी अक्षांश कितना है, तो वो है 21,6 से लेकर 26,30 जो है उत्तरी अक्षांश है। जो पूर्वी अक्षांश कितना है, तो वो है 74,9 से लेकर 82,48 पूर्वी देशांतर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये संपूर्ण भारत का जो 9.38% भाग भूभाग घेरे हुए है। हुआ क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन करता है कि कितना परसेंट एमपी का भाग है। और जो एमपी है और जो मध्य प्रदेश है, ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या पूछेगा आपसे, तो वो है 5वें बड़ा राज्य है जनसंख्या में। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जिले। हुआ क्लियर? ठीक है। जिसके अंतर्गत आएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सिंध नदी और बेतवा नदी के बीच में है। तो ध्यान रखना, रायसेन इस साइड है, विदिशा इस साइड है, भोपाल थोड़ा नीचे है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जो है शिवपुरी है और यहाँ पर क्या है? अशोकनगर है। और ये जा रही है क्या? सिंध जा रही है। और ये जा रही है क्या? बेतवा जा रही है। यानी कि बेतवा और सिंध के बीच में कौन सा जिला है? वो है अशोकनगर। अगर यहाँ पे आपको शिवपुरी भी आता तो उसका आंसर भी सही होता, परंतु इसका आंसर क्या है? यहाँ दिया है ऑप्शन, यहाँ दिया है आपका अशोकनगर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती वो बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में देखना है कि कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके लिए पहली शर्त आपकी ये है कि जो 14 जिले हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद होना चाहिए कंठस्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते पूछते आप देखना कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं कर्क रेखा से। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? देखना, सबसे पहली बात लिख लो, ये इंदौर है और ये बालाघाट है, ठीक है? ये है आपको दिख रहा है, ये है बालाघाट। और ये उज्जैन नीचे दिख रहा है, ये है इंदौर। इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है? अब बाकी जो आपके आंसर है ये पूरे सही होंगे। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं गुजरता, तो ऑप्शन डी से ये नहीं गुजरती, यानी बालाघाट और इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है? जो एमपी है, एमपी के 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। और 14 जिलों के आपको नाम कंठस्थ होना चाहिए। एक है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये पीपीटी जो है आप एक बार एग्ज़ाम के पहले देख के चले जाना। अगर आपको याद नहीं भी रहा तो आप सीक्वेंसली आप इमेजिंग करके आप वहाँ पे सही आंसर तक पहुँच जाओगे। हुआ क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ध्यान रखना, तापमान की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है इसका अधिकांश भाग जो है मेगा थर्मल अति तापीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? आप क्वेश्चन ये उठता है कि मेगा थर्मल या अति तापी होता क्या है? तो ध्यान रखना, किसी स्थान विशेष को मेगा थर्मल जलवायु के रूप में तब जाना जाता है जब जब वर्ष के हर एक महीने में औसतन तापमान कितना हो? वो 18 सेल्सियस डिग्री या उससे ऊपर होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं मेगा थर्मल या अति तापीय क्षेत्र। हुआ क्लियर? और आप जानते हो कि एमपी में कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण एमपी का तापमान जो है सर्वाधिक होता है। और ये जो मध्य प्रदेश राज्य है ये समुद्र से दूरी है इसकी, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक रहेगा। तो कौन सा आएगा? अति तापीय, यानी कि मेगा थर्मल, अति तापीय। हुआ क्लियर? कभी आपको क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा सा ज्योग्राफी कंडीशन देखना आप और लॉजिक लगाना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है?
क्योंकि हर क्वेश्चन को आप पढ़ना मुश्किल है आपका, इसलिए थोड़ा-सा वहाँ पे लॉजिक लगाना कि हमारा एमपी कहाँ पर है, समुद्र कहाँ पर है, तापमान कैसा रहेगा, महाद्वीप जलवायु है, तापमान अधिक होगा। सिंपल सी बात है क्या होगा, अति तापीय यानी कि मेगा थर्मल होगा एमपी का अधिकांश भाग। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, जो जबलपुर शहर है ये एक महत्वपूर्ण शहर है जो महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? और जो महाकौशल क्षेत्र है ये भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है, जिसके पूर्व में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा। ठीक है? और इस नदी का नाम एक है रेवा। और रेवा कहाँ बोला गया है? रेवा बोला गया है सतपथ ब्राह्मण बोला गया है रेवा नदी। ठीक है? और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जब पीएससी हुआ था, प्री हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन ये कर लिया था 2024 में जहाँ तक किया था। ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, थोड़ा ध्यान रखना। जो अपनी एमपी की जो महत्वपूर्ण नदी है, अगर इसका उल्लेख प्राचीन में कहीं पे हुआ है, तो आपको वो याद होना चाहिए कि क्वेश्चन वहां से उठेगा तो बनना चाहिए आपको। ठीक है? जैसे कि ये क्वेश्चन इसने क्यों किया? क्योंकि नर्मदा नदी जो है एमपी की सबसे लंबी नदी है, पहली बात। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? ये पूर्व से पश्चिम बहती है और ये एमपी की मात्र 2 नदी होती है जो खंबाती खाड़ी में गिरती है, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ठीक है? तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में आपको याद होना चाहिए पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से उठने की संभावना अधिक रहती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाकौशल क्षेत्र। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ठीक है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मध्य प्रदेश है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे जो आंसर होगा, सिमिलैरिटी आंसर जो पास में है वो है 3,08,200। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, कितना है? 3,08,200 जो 52 वर्ग किलोमीटर है, ये एमपी का कुल क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का 9.38% स्थान घेरे हुए है। तो ये भी क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना। जो मध्य प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकेंड राज्य है। ठीक है? और ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है ये भारत का द्वितीय राज्य है, किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है? और जनसंख्या में कौन सा भाग है? वो है पांचवा राज्य है। वह के लिए ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है जनसंख्या में कौन सा राज्य है नंबर में एमपी, तो वो है पांचवा राज्य है। परंतु आपसे क्वेश्चन करता है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, तो ये सेकेंड सबसे बड़ा राज्य है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है एमपी का क्षेत्रफल। और इसको परसेंट में दिया जाएगा तो वो है 9.38%। हुआ क्लियर? इसके कुल 7 भाग हैं। एक है मध्य भारत, एक है मालवा पठार, एक है नर्मदा घाटी, एक है सतपुड़ा मैकाल पर्वत, एक है बघेलखंड, रियोपन्ना पठार और वोगेल और बुंदेलखंड। हुआ क्लियर? इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है मालवा का पठार, 28%। और सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, तो वो है बुंदेलखंड, 7%। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना है कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये भी क्वेश्चन करता है इसलिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है? तो जो चट्टानी इलाके होते हैं इसमें टैंक सिंचाई उपयुक्त होती है। कौन सी? टैंक सिंचाई। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, सर्वप्रथम कृषि के विकास के लिए 1927 यानी कि 1972 में परागा बांध, कौन सा? परागा, परागा बांध का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश में कृषि ज्यादातर जो है सिंचाई पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है ये किससे होती है? ये होती है कुआं। ठीक है? और किससे होती है? और नलकूप। इन 2 से सर्वाधिक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। इसके पश्चात जो है नहर और तालाब से होती है। और ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में 1956 में 1956 में जल संसाधन निगम की स्थापना की गई थी। और 1976 में 1976 यानी 1976 में मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है किससे होती है? नलकूप और कुएं से होती है, जिसका परसेंट कितना है?
48% है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो है नहर और तालाब सिंचाई होती है, जिसका परसेंट जो है 12.12% है, ठीक है। इसके बाद जो अन्य संसाधन है उससे कितनी होती है, उससे होती है 12.40%, ठीक है। परंतु आपको सिर्फ डाटा रखना या कौन सा, नलकूप और कुएं वाला, क्योंकि इससे सर्वाधिक सिंचाई होती है इसलिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टैंक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो ध्यान रखना, बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी भाग में, एक उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड स्थित है, जिसका परसेंट कितना है, वो है 7%। जो सबसे छोटा भाग है, 7 भागों में विभक्त किया गया है उसके अकॉर्डिंग। हुआ क्लियर? सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है मालवा का पठार, जिसका परसेंट कितना है, जिसका परसेंट है 28%, ठीक है। और जो बघेलखंड है इसके अंतर्गत रीवा, अनूपपुर, शहडोल, सतना, सीधी, मगाऊगंज जिले आदि शामिल होते हैं। यह क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी में भारत गंगा के मैदान, पश्चिम में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। यानी यहाँ पे कौन सा मैदान है, गंगा मैदान, यहाँ पे कौन सा है, बुंदेलखंड, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, वो है विंध्य श्रेणी, ठीक है। यहाँ बीच में कौन सा क्षेत्र है, वो है बघेलखंड। ये इसकी स्थिति है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा की समांतर गुजरती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20 सेल्सियस समताप रेखा, ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान रखना, 20 सेल्सियस समताप रेखा एवं कर्क रेखा लगभग समांतर है। समताप रेखा, समताप रेखाएं में रेखाएं होती है जो मानचित्र या चार्ट पर समान तापमान में मिलती है, उसे हम समताप रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 सेल्सियस समताप रेखा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो पश्चिमी सतपुड़ा है वहां पर स्थित है बीजागढ़, बड़वानी, आसरगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। और जो सतपुड़ा पहाड़ी हैं ये 4 राज्य में इसका विस्तार है। एक है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीजागढ़, बड़वानी, आसिफगढ़ पहाड़ी। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पश्चिमी पहाड़ी पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हुआ क्लियर? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में, तो प्लीज उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स।